नमस्कार मित्रों। आज हाजिर हुआ हूं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज का विषय भगवान विष्णु के जो चतुर्मास है उसी पे चर्चा करूंगा। पुरुषोत्तम मास आ चुका है और अब भगवान विष्णु खुद देते हैं फल। इस समय किया गया छोटा सा भी काम बड़ा पुण्य दे सकता है। ये समय आम नहीं है। सही किया तो जीवन में चमत्कार दिखेगा। जो लोग इस मास को समझ गए उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता है। ज्येष्ठ मास इस बार 2 मई 2026 से लेकर 29 जून 2026 तक रहेगा। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की विशेष यह है क्योंकि इसके बीच में अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है। यह पूरा काल आध्यात्मिक साधना, तप और पुण्य कमाने का अत्यंत श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस बार अधिक मास 17 मई से लेकर 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हर 2 से 3 वर्ष में आता है और यह अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। सामान्यतः हर महीने 30 दिन का होता है, लेकिन यह महीना 59 दिन का होता है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व यह है कि ज्येष्ठ मास का महत्व यह है कि पहले तो यह ज्येष्ठ मास में पड़ता है। यह मास सूर्य और जल तत्व से जुड़ा होता है। तप, संयम, दान का महीना माना जाता है। भीषण गर्मी में जल का दान विशेष फल देता है। कह सकते हैं इसका विशेष महत्व भी है। पापों का क्षय होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है। अधिक मास का आखिर क्यों इतना महत्व है? भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है इस महीने में। तो अधूरा कार्यों को पूरा करने का भी समय होता है। पिछले कर्मों में जो हमने दोष उत्पन्न किए हैं उन दोषों को शांत करने का भी अवसर मिलता है। विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, केवल भक्ति पर जोर दिया जाता है। क्या करें जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त हो और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें? तो ज्येष्ठ मास में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य की साधना करें तथा जल, फल, छाछ, पंखा, वस्त्र आदि का दान करें तथा गरीबों को ठंडक देने वाली चीजें दें। पीपल और बरगद, तुलसी की सेवा करें तथा हनुमान जी का पूजन करें। अधिक मास में जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान विष्णु के विष्णु नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। व्रत और उपवास रखें, दान पुण्य अधिक करें तथा ब्रह्मचर्य तथा संयम का पालन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस मास में क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचने चाहिए। पानी की अधिक बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक तामसिक भोजन, शराब इत्यादि से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। न बड़े कार्य करने की शुरुआत से बचें। नकारात्मक सोच और विवाद से दूर रहें। दिखावे के लिए पूजा न करें। विशेष रूप से उपाय जो करने हैं वो ये हैं कि तुलसी को जल अर्पित करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, विशेषकर से शनिवार और मंगलवार को।
जरूरतमंद को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। घर में शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस समय गुप्त रहस्य, गुप्त पूजा इत्यादि करना चाहिए। यह समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का एक विशेष अवसर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस काल में सच्चे मन से भक्ति करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, शांति और आर्थिक सुधार आने लगते हैं। कुल मिलाकर एक छोटा सा सार है कि ज्येष्ठ का महीना है और अधिक महीना है, तो ऐसे में दान, तप, भक्ति, साधना तथा ऐसे कर्म जो ईश्वर को प्रिय हों, उन सभी को करने से हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन का समय आ जाता है और हम इस जन्म के जो तप करते हैं, जो व्रत करते हैं, जो दान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उसका कुछ अंश इस जीवन में तथा कुछ अंश हमारे पूर्व जन्मों में भी प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के यह महीना सबसे पवित्र और जीवन को कल्याणकारी करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु का, भगवान शिव की आराधना भक्ति भाव के साथ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सारे संचित पाप कटकर पुण्य प्राप्त हो तथा अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।